अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे एक सवाल पोस्ट किया कि आपके ख्याल में गोल्स को अचीव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लोगों ने इसके बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए। किसी ने कहा फ्लेक्सिबिलिटी, डेडिकेशन, ग्रेट, कंसिस्टेंसी, विल पावर वगैरह वगैरह। ये सारे जवाबात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक कैरेक्टरिस्टिक का बाय प्रोडक्ट है। वो क्या है? वो जवाब एक बंदे ने दिया, उसने कहा किक। अब किक को अगर आप डिफाइन करें तो किक क्या है? इट इज सेल्फ परसुएशन, यानी कि इंसान का अपने आप को खुद कायल करना कुछ करने के लिए। जब हम छोटे छोटे थे, हमारी अम्मा हमें पढ़ाती थी और मुझे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरी शक्ल अजीब सी हो जाती थी। तो वहीं पढ़ाना रोक के कहती थी कि देखो भाई, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकती हूँ, मैं इसको घोल करना तुमको पिला नहीं सकती। और मैं और अजीब सी हो जाती थी, तो पहले समझ में नहीं आ रहा, डांट भी पड़ी है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि जो खोल कर पिलाने वाली बात है ना, एक्चुअली दैट लेड टू सेल्फ परसुएशन। कि अगर आप सोच कर बैठेंगे ना कि मुझे ये चीज़ समझनी है, तो आप वो चीज़ समझ कर ही उठेंगे। और अगर आप अंदर से कायल नहीं होंगे ना, आपका ध्यान इधर उधर होगा, आप कहेंगे ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाए, मैं कुछ और कर लूँ, तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। आपको दुनिया का कोई भी बंदा पढ़ा ले, कोई लाइफ कोच आपकी कोचिंग कर ले, आप गोल्स को अचीव कर ही नहीं सकते, आप मूव ही नहीं कर सकते। तारीख इस बात की गवाह है, अंबिया कराम की बात लोगों ने नहीं सुनी। 950 ईयर्स तक एक चीज़ समझाते रहे, नहीं मानी ना लोगों ने, क्योंकि नहीं माननी थी। उनकी सेल्फ परसुएशन दूसरी साइड पे थी कि इसकी बात नहीं माननी, तो नहीं मानी। तो पहली चीज़ है सेल्फ परसुएशन, देन कम्स कंसिस्टेंसी, विल पावर। अब सवाल ये कि क्या कंसिस्टेंसी और विल पावर सस्टेनेबल है? इसका जवाब है नहीं। एक इंसान हमेशा डिसिप्लिन्ड नहीं रह सकता, वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, चाहे दूसरों को वो कितना ही लग रहा हो। इसकी मिसाल ऐसी है कि वेट वॉचर्स हैं, जो लोग डाइटिंग पे रहते हैं हमेशा, आप देखें वो बड़े पक्के होते हैं, भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन कोई एक ना एक चीज़ ऐसी होती है जिसको देखकर उनसे रहा नहीं जाता, वो कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप को। मेरे लिए वो चीज़ है मीठा। मैं कितनी ही कंसिस्टेंटली चल रही हूँ अपने प्लान पे, अगर मेरे सामने कुछ मीठा आ जाए तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये ऐसा ही है, किसी के लिए वो चीज़ बिरयानी हो सकती है, एनीथिंग। लेकिन इंसान जो है ना, वो हमेशा डिसिप्लिन रह नहीं सकता। तो अब करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को कायल करना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि डिसिप्लिन जो है ना, वो इट इज़ नीडेड अंटिल यू डेवलप अ हैबिट। उसके बाद आपका दिमाग खुद ही उस आदत पे आपको चलाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये कैसे होता है कि इंसान का जो ब्रेन है ना, ये ऑटो पायलट पे चलना चाहता है। दैट इज़ द रीज़न जब हम कोई चेंज लाते हैं ना अपनी लाइफ में, तो उसको दिमाग रेजिस्ट करता है। हर नई आदत को दिमाग रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो ऑटो पायलट पे चलना चाहता है। लेकिन जब आप एक दफ़ा एक चीज़ की आदत बना लेते हैं ना, तो वो आदत निकल कर दिमाग के ऑटो पायलट में खुद ही फीड हो जाती है। अब दिमाग आपको उस आदत के अगेंस्ट जाने पे उतना ही रेजिस्ट करेगा जितना पहले उस आदत को करने पे रेजिस्ट करता था। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि जब जो लोग रात को ब्रश करके सोने के आदी होते हैं, आप उनसे अगर पूछे कभी, या अगर आप उनमें से खुद एक हैं, तो आपको ये पता होगा कि कभी कभी हमें इतनी नींद आ रही होती है कि हम सोचते हैं कि अगर आज हम ब्रश के बगैर सो जाएंगे तो कयामत तो नहीं आ जाएगी। हम लेटते हैं, क्या होता है? नींद गायब हो जाती है। और जब तक हम ब्रश कर नहीं लेते हमें नींद नहीं आती। उसकी वजह यही है कि हमारे दिमाग के ऑटो पायलट के खाने में रात को ब्रश करके सोना फीड हो गया है। अब वो आपको पुश करेगा कि ब्रश करो। तो कहने का मकसद ये कि असल जो चीज़ है ना, वो है आदत बनाना। डिसिप्लिन इज ओनली नीडेड अंटिल यू डेवलप अ हैबिट। अब हैबिट कैसे बनाई जाए? एक रिसर्च के मुताबिक इट टेक्स 21 डेज टू डेवलप अ हैबिट, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक उन्होंने 18 से लेके 256 दिन को कवर किया है। मगर वो ये कहते हैं कि मेजॉरिटी लोगों ने 66 दिन में, 60 टू 66 डेज में उन्होंने आदत डेवलप कर ली है। तो आपके लिए वो 25 भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 60 से 66 दिन में अपनी एक हैबिट डेवलप करती है। बस इतना ही ज़रूरी है डिसिप्लिन लाइफ के अंदर। अब वो जो
इसीलिए आपको कहते हैं ना, जब आप किसी के पास डाइट प्लान लेने जाओ, कहता है आप कम से कम 2 महीने का खरीदें, या जिम में जाए तो कम से कम 2 महीने ज्वाइन करें। वो एक्चुअली पैसे नहीं घसीट रहे होते, उनको ये पता होता है कि मेजॉरिटी जो है वो 2 महीने लेती है एक आदत डेवलप करने में, उसके बाद फिर थिंग्स विल बी ईजी फॉर देम टू फॉलो। तो इसीलिए जो हैबिट है और विल पावर है, दे इंटरसेक्ट टुगेदर, दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर एनी अचीवमेंट। अब आपका सवाल ये होगा कि आदत बनाने के लिए जितने भी दिन हैं, 60 दिन, 25 दिन, उतने दिन तो डिसिप्लिन और विल पावर और वो चाहिए ना, कंसिस्टेंसी बिल्कुल चाहिए। आप उतने दिन के लिए कैसे करेंगे? उसका एक आसान तरीका ये है कि हर वो चीज़ जो आपको आपके गोल पे अमल करने से रोकते, उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए, जिसको कहते हैं कश्तियाँ जला दें। अगर आपको मीठा नहीं खाना, आप अपने फ्रिज में चॉकलेट मत रखिए। रख कर ये सोचेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा, आप कर नहीं सकेंगे। आप अपने घर में मीठा बनाना छोड़ दीजिए, और अगर आपके अपने घर में इतनी से नहीं है, बाकी लोग कहेंगे भाई हम तो खाएंगे, तो आप वहाँ से हट जाएं जब वो मीठा खा रहे हो, until they are done with that। हर वो चीज़, हर वो काम, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वो कोई इंसान हो, कुछ भी हो जो आपको आपके गोल तक पहुँचने से रोक रहा हो, उसको अपनी ज़िंदगी से उतने अरसे तक के लिए हटा दें जब तक कि आप एक हैबिट डेवलप ना कर लें। उसके बाद आप यू विल बी एबल टू मूव थ्रू। तो अपने टॉपिक को कंक्लूड करूंगी इन 2 बातों के साथ। कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा गोल हो, आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, सेल्फ परसुएशन, अपने आप को अंदर से कायल करें। सेकेंड, बी डिसिप्लिन्ड, विल पावर शो करें अनटिल यू डेवलप अ हैबिट। उसके बाद सी द मिरेकल्स एंड थैंक मी लेटर।